अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और वेलकम हो गया आपका पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है पार्ट 1, तो मैंने आपको कहा था अब इंशाल्लाह कल मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, जब मैं मामा की तरफ गई थी और मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, क्या क्या इन्जॉय किया वहाँ पर मैंने। तो शुरू करते हैं फटाफट से व्लॉग, ताकि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो आपसे, ठीक है। बहुत इन्जॉय किया मैंने, मामा की तरफ गई थी एक दिन के लिए, लेकिन उस एक दिन में भी मैंने ढेर सारा इन्जॉय किया। तो क्या शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हमने क्या किया जी, नाश्ता वाश्ता करके ना तो हम लोग चले गए थे अमेज़ॉन मॉल। कि कुछ सुनने में आ रहा था कि कुछ ना सेलें शेलें लगी हैं। आपको पता है हम जो है ना लड़कियों को ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, गर्मी है सर्दी है, बस हम लोग को जो है ना कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है और बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो सुनने में आ रहा था कि सना सवीनास की कोई फ्लैट 50 सेल लगी है। तो हमने कहा सबसे नियरेस्ट जो है हम लोग को लग रहा है जी अमेज़ॉन मॉल, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। लाइक सेल आइटम्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। मतलब मोस्टली जब भी जाऊँ ना तो वहाँ पर सेल आइटम्स पड़ी होती हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए, उधर गए हैं तो काफ़ी कुछ देखते रहे। अच्छा, ऑनलाइन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है सारा कुछ। लाइक अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स हैं, आपको पता है जैसी सेल लगती है, पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है सेल कब लगी कब नहीं लगी। हम अपने अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चों में अपने घर में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि हम लोग को नहीं पता चलता कि कब कब सेल्स लग रही हैं, कब क्या हो रहा है। और जब हमें पता चलता है ना उस टाइम तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। लाइक जो कूड़ा जो होता है ना फिर वो रह जाता है आखिर में, जो आपको होता है फिर नहीं अच्छी लगती है हम लोग को। खैर पूरा स्टोर विज़िट किया, मुझे तो खैर कुछ भी नहीं अच्छा लगा। लाइक विंटर कलेक्शन जो उनकी आई हुई है वो तो बहुत ज़्यादा हैवी और वैसी वाली है। अभी मतलब उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं था हम लोग को, था कि चलो लॉन वगैरह के को देखते हैं, क्योंकि सेल लॉन के ऊपर लगी हुई थी। बाकी जो विंटर के जो आए हुए थे वो तो एक्चुअल प्राइस पे पड़े हुए थे। तो लॉन्च उनके कुछ अच्छे भी थे प्रिंट्स, लेकिन बस इतना कोई ऐसा कोई अट्रैक्टिव नहीं लगा कि हाँ जी फटाफट से ले लो। लेकिन बच्चों की जो है ना कलेक्शन बहुत मज़े मज़े की लग रही थी। एक मुझे ड्रेस अच्छा लगा था मीरब का, वाइट से कलर का, इतना कोई खूबसूरत था ना वो, लाइक ईद के लिहाज से था। तो मेरा बड़ा दिल किया ले लूँ, लेकिन वो एक ही पीस था और साइज़ भी छोटा था। तो आपको पता है फिर एक दफ़ा बच्चा पहने चीज़ तो फिर वो साइज़ मतलब वो जो ड्रेस है वो वेस्ट हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो बच्चों की कलेक्शन जो है मैंने पूरी छान मारी, काफ़ी कुछ था, काफ़ी अच्छी थी और प्राइसेस भी ठीक थी। लाइक आपको 4,000 4,500 में प्रॉपर आपको मतलब छोटे बच्चे का, ऐसा मीरब है या मीरब से 1-2 साल बड़ी कर लो बच्ची, उस साइज़ के जो है ना आपको 4 से 5,000 तक आराम से मिल जाते कपड़े। अब ये वाला वाइट ड्रेस था जिसकी मैं बात कर रही थी और ये इतना क्यूट था। इसका सारे जो है ना जो फ्रंट जो है ना गले पे काम हुआ हुआ था, वो सारा जो है चिकनकारी वाला सूट था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसको साइज़ इसका छोटा था, लाइक शायद इसको पूरा भी नहीं था ये साइज़। लेकिन मेरा दिल चाहता किसी तरह ले लूँ, मैं छोड़ूँ ना। लेकिन खैर वहाँ से हम लोग निकले, 1-2 ड्रेसेस लिए, क्योंकि मैं मामा और भाभी के साथ गई थी तो उन्होंने 1-2 ड्रेसेस लिए। फिर हम लोग वहाँ से चले गए लाइमलाइट। और जब लाइमलाइट पे मैं गई ना, पता है मैं ना मोस्टली मैं ऑनलाइन करती हूँ शॉपिंग मोस्टली। तो जाकर जो है ना, क्योंकि बच्चे छोटे, अब तो अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चे तंग नहीं करते हैं। पहले होता है बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा निकलना पॉसिबल नहीं होता। तो खैर जी वहाँ से निकल के हम लोग लाइमलाइट गए। तो लाइमलाइट पे जो स्टिच कलेक्शन है ना, इनकी जो 2 पीस वाली भी है, जो 3 पीस वाली है, यकीन करें कोई एक सूट छोड़ने वाला था। और ये ड्रेस मुझे इतना कोई पसंद आया ना, इसका जो है ना मटेरियल जो है इसका जो शर्ट का जो मटेरियल है ऐसे जो है मसूरी टाइप था। और बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनकी, लाइमलाइट की बहुत ही ज़्यादा वाली अच्छी कलेक्शन आई है। आप लोग भी जाएं, विजिट करें। लाइक आजकल जो है ना वो स्टिच में भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस और बहुत प्यारे प्यारे से वो आ गए हैं। लाइक हम लोग अनस्टिच सूट लेते हैं, इतना महंगा हम सूट लेते हैं और फिर जाकर दर्जी को देते हैं, इतनी लेसें वगैरह लेते हैं, बटन्स वगैरह लेते हैं, और वही कह लो कॉस्ट हम लोग को आ जाती है जो कि स्टिच में होती है। तो अगर आपकी लाइक फिज़ीक ऐसी है कि अगर आपको स्टिच कपड़े आते हैं, लाइक मीडियम स्मॉल मीडियम लार्ज या इस तरह के, तो आप ज़रूर लें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत प्यारे लगते हैं वो भी। तो खैर सारा कुछ विज़िट किया। और यहाँ पर जो है ना इधर लाइमलाइट पे जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छी आई हुई हैं। लाइक गर्ल्स की जो है ना कार्डिगन्स वगैरह ये भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। खैर जी फिर हम लोग पहुँचे घर, और घर वापसी चाय का टाइम हो गया था। तो वहाँ से हम लोगों ने हॉट एंड स्पाइसी का जो है वो पता नहीं बूम बूम कोई रोल पराठा पता नहीं वो लिया, और काफ़ी हैवी सा मुझे ये लग रहा था। तो उसके लिटरली मैंने इसके 4 पीसेस किए, क्योंकि मैंने कहा मैं एक बंदा तो उतना बड़ा रोल पराठा नहीं खा सकता, क्योंकि फिर रात को खाना भी खाना था। और भाभी ने जो है वो फिंगर फिश की जो है ना वो क्या कहते हैं क्रंची फिश एंड चिप्स बनाने थे रात को खाने में। और मैंने साथ में फरमाइश कर दी थी दाल चावल की, कि मुझे मामा के हाथ के दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मामा के हाथ की जो दालें होती हैं ना, अब मैं जब भी मामा की तरफ जाती हूँ ना तो मुझे होता है मामा जान वो वाली दाल वो वाली दाल। लाइक अपने घर से इतना गोश्त मुर्गी बंदा खा के जाता है तो वो दाल भी जो है ना मुझे मामा के हाथ की वो अच्छी लग रही होती है। लाइक इतने मज़े की बनाती है मामा। तो खैर उसके साथ जो है दाल चावलों के साथ जो है वो फिश एंड चिप्स। और ये मामा के घर का तो ऐसा इशू गैस का, मामा के घर का क्या हमारे भी हर तरफ आपको पता है ये इशू होता है, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे गैस हल्की होना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर फ्राइंग प्रॉपर नहीं होती। तो ये मज़ेदार गर्मा गर्म फिश एंड चिप्स तैयार थे, ये बॉयल चावल थे,
एक तरफ दाल जो है वो गर्म हो रही थी, ऑलमोस्ट तैयार थी दाल भी। अभी भाभी फ्राइंग कर रही थी। ये फ़िश का मसाला लगा हुआ पड़ा हुआ है, वो पीछे भी पड़ी हुई है फ़िश जी, जो ये जो है ना मैरिनेट हुई हुई है। तो बस भाभी ये कही थी कि आप लोग बैठो, मैं आप लोग को गरम गरम सर्व करती जाती हूँ। तो लाइक लिटरली इतना मज़ा आता है। फ़िश जो है ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि गरम गरम मज़ा आता है खाने का। तो इधर भाभी को मैंने यही कहा, जब तक आप कर रहे हो फ़िश फ्राई, जब तक आप ये खाना शाना सबका तैयार कर रहे हो, तो जब तक मैं फटाफट ज़रा बच्चों को खाना खिला दूँ। आपको पता है बच्चे पूरा घंटा लगा देते हैं खाते हुए। और बच्चों के साथ जो है अगर बैठ के खाओ तो फिर ये होता है कि आपका अपना भी खाना ठंडा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो मैंने जी बच्चों की प्लेट बनाई, फ़िश का पीस लिया, चिप्स वगैरह लिए, राइस वगैरह लिए थोड़े से, और मैं फिर चली गई बच्चों के पास। आराम से रूम में जाके बच्चों को मैंने खाना शाना खिलाया, जब तक कि भाभी जो है वो और जो है वो गरम गरम फ़िश फ्राई कर रही थी। तो क्योंकि फिर मैंने इनको खाना खिला के ना मैंने फिर अपने घर जाना था, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे फिर आपको पता है मेरे हस्बैंड की थी बर्थडे। तो वो भी जो है ना एक छोटा सा जो है मिनी सेलिब्रेशन रात को जो है वो मैंने क्या कहते हैं कपकेक की जो है ना मैंने वो इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की, वैसी मिनी जो होता है लाइक बर्थडे सेलिब्रेट की थी मैंने। फिर नेक्स्ट डे जो है उनके लिए स्पेशल केक शेक बनाया, वो भी इंशाल्लाह व्लॉग इस व्लॉग के बाद आएगा बर्थडे सेलिब्रेशन का। वो ज़रूर आप लोगों ने देखना है और मुझे बताना है कि कैसा लगा आपको, मेरा ड्रेसिंग कैसी लगी, कैसा लगा सारा निज़ाम वगैरह, व्लॉग कैसा लगा, वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना है। और इस वीडियो को भी आपने देखना है तो ज़रूर बताना है कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अभी तक मेरा गला जो है ना प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो रहा, शुक्र है आवाज़ निकली है, वरना ये जो रोल पराठे के साथ जो है ना ये जो मैंने चटनियाँ मटनियाँ खाई हैं ना, तो वो मुझे लगता है कि उस वजह से जो है ना शायद मेरा गला, अगले दिन जब मैं सो के उठी ना आवाज़ बिल्कुल मेरी बंद थी, बिल्कुल ऐसे करके मेरी आवाज़ थी बिल्कुल। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ थोड़ी बेहतर हो रही है, अभी भी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा है, लेकिन शुक्र अल्लाह का भी काफ़ी बेहतर है। तो खैर जी, हम लोगों ने मज़े मज़े की ये फ़िश एंड चिप्स खाए, बहुत यमी। और उसके बाद जी मैंने अपना सामान पैक शैक किया। वैसे तो क्या सामान था, 2 बैग्स थे, तो सारी पैकिंग शैकिंग की और फिर मैं चली गई घर जाके आपको पता है एक दिन भी रह के आओ तो वो रूम जो है वो सारे जो है ना चीज़ें मुझे आगे पीछे हुई होती है, सारा रूम सेट किया। उसके बाद ये मैंने और मीरम ने जो है ये कपकेक्स मंगवाए, और उससे जो है ना इनकी रात को जो है ना 12 बजे जो केक कटिंग सेरेमनी जो होती है वो रात को 12 बजे वो की, और इतने मज़े के लग रहे थे ना ये। और पता है कैंडल्स, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, मैं सामने पड़ी होती है चीज़, लाइक कैंडल्स वगैरह चीज़ें मैंने रखी होती हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तो उस टाइम पे चीज़ नहीं मिलती है। तो उतना गुस्सा उस टाइम पे आता है ना कि भाई सामने सारा दिन पड़ी रहेगी, सारा साल पड़ी रहेगी, और जब चीज़ चाहिए होती है ना तो सामने नहीं मिलती। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जब चीज़ चाहिए होती है तो नहीं मिलती है, और जब नहीं चाहिए होती है वैसे ही बस ठीक है तो सामने पड़ी रहती है चीज़। तो खैर जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास कैंडल्स नहीं थी, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। फिर हम लोगों ने एक आइडिया निकाला, हमने कहा हम ऐसा करते हैं ना, हम इसके अंदर माचिस की तीलियाँ एक कप केक के अंदर ना, एक कप केक के अंदर हम लोगों ने माचिस की तीलियाँ सेट कर दी। और वो लिटरली जो है ना ये उन्होंने कैंडल्स का ही काम दिया। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है ना, समटाइम कैंडल्स आपको नहीं नज़र आ रही होती हैं, एकदम से आपको चाहिए होती हैं कैंडल, ये वो केक कटिंग करनी है ये वो, तो आप लोग ज़रूर ये ट्रिक अप्लाई करना। आप देखना आप लोग भी कहेंगे कि हाँ जी ये जो है ना मैविश ने हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया दिया। तो टूथपिक्स जो नहीं सॉरी माचिस की तीलियाँ जो है ना मैंने एक कप केक के अंदर ऐसे करके फ़िक्स कर दी थी, और वो लिटरली कैंडल का काम दे रही थी। खैर फटाफट से सारा गन उठाया, फटाफट से तीलियाँ फिक्स की, और हम हो गए रेडी जी। ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 बजने वाले थे, तो चले जी चलते हैं केक कटिंग सेरेमनी में। और ये मीरम मैडम जो है कहती है मैं भी फिक्स करूँगी, तो ये मीरम मैडम ने मेरे साथ मिल के तो फटाफट केक के अंदर माचिस की तीलियाँ फिक्स की, और हो गई हमारी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।